दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक भज गोविंदम, जिसे मोह मुद्गर भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही शानदार श्लोक सुनाऊंगा जो हम सभी के लिए मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। इस श्लोक को सुन करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर, भक्ति मार्ग की ओर ये अग्रसर होने के लिए हम सभी को प्रेरित करेगा। ध्यान से सुनना, श्लोक बहुत ही शानदार है, वजनदार है, असरदार है, श्लोकों का सरदारों का सरदार है। बीच में स्किप मत करना प्लीज़। भज गोविंदम को मोह मुद्गर भी कहा जाता है, अर्थात मोह का नाश करने वाला भी कहा जाता है। शंकराचार्य जी, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत ही बड़े हमारे देश में वेदांती हुए हैं। उनसे बड़ा वेदांती न तो कोई हुआ है, न भविष्य में होने की कोई संभावना है, न भूतो न भविष्यति। उन्होंने मैं 7 वर्ष की उम्र में हमारे वेदों का भाष्य लिख दिया था, कॉमेंट्री लिख दी थी, और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी और हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उस समय मठ स्थापित किए थे, जहां आज भी गद्दी पर शंकराचार्य जी विराजमान है। और वो शंकराचार्य जी, उनके शिष्य तथा अनुयायी तब से लेकर आज तक सनातन धर्म का निरंतर प्रचार करते रहे हैं, रक्षा करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। सनातन धर्म है उनका बहुत ही ज़्यादा आभारी है, ऋणी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि समाज के प्रति जो स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है उनका। तो वो श्लोक ये है कि अंगम गलितम। शंकराचार्य जी मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे अंग गल गए हैं, अर्थात तू बूढ़ा हो गया है। You have grown to old age। अंगम गलितम पलितम मुंडम। सफ़ेद के बाल, सफ़ेद सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। The hair have turned into white color। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहीनम। तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है। Your eyesight has become weak। जातम तुंडम। तेरे मुंह में दांत नहीं है। Your mouth has become teethless। तदपिंड मुंचति आशा पिंडम। तब भी तेरे आशाओं का पिंड है वो छूट नहीं रहा है। आशाओं का पिंड, द बंडल ऑफ डिजायर्स, इवन देन यू डोंट क्यूट द बंडल ऑफ डिजायर्स। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते क प्राप्ते सन्निते मरने नाही ना रक्षन्ति डुंकिंच गिरने। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते क प्राप्ते सन्निते मरने नाही नाई रक्षन्ति डुंकिंच गिरने। हुआ क्या कि शंकराचार्य जी एक बार नदी तट पर भ्रमण करने के लिए गए थे। तो वहाँ क्या हुआ कि एक 80 साल का बूढ़ा ब्राह्मण है, वो व्याकरण सीख रहा था। तो शंकराचार्य जी ने उस वृद्ध ब्राह्मण को नमन किया और पूछा कि बाबा जी आप क्या कर रहे हो, महाराज आप क्या कर रहे हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं व्याकरण के नियम याद कर रहा हूँ। अब मेरे से शारीरिक मेहनत नहीं होती, मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं है, इसलिए मैं क्या है कि व्याकरण याद करके और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके ये छोटी मोटी धार्मिक क्रियाएं करके मैं थोड़ा बहुत धन और अर्जित करूँगा। तो शंकराचार्य जी ने पूछा, महाराज जी आपके लड़के कितने हैं। कि मेरे 2 लड़के। संपन्न है, परिवार चलाते हैं, परिवार के प्रति योगदान आर्थिक ठीक है। कि बहुत बढ़िया है, संस्कारित है, पूरा करना मानते हैं। तो फिर पंडित जी क्यों माया मोह के चक्कर में पड़े हो आप। शंकराचार्य जी ने कहा। तब शंकराचार्य जी ने सोचा कि क्यों न हमातमा गृहस्थियों के लिए ये वैराग्य की धार्मिक पुस्तकें लिखी जाए। और फिर उन्होंने ये धार्मिक पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में से ये पुस्तक भी भज गोविंदम भी एक प्रमुख वैराग्य युक्त श्लोकों से भरपूर पुस्तक है साहब। तो कहने का मतलब ये है, जो ये
52 अक्षर 52 की गिनती है ना, 1 से 100 तक की गिनती आती है, इसमें जो 52 की गिनती है वो बड़ी शानदार है। 52 का मतलब क्या है कि जावन, अर्थात हमें 30-35 साल की उम्र में ही ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि हमें आफ्टर 50 हमें है भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग की ओर पूर्ण अग्रसर होना है, यदि परिवार में बच्चे सेट हो जाए आर्थिक रूप से। ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष कल्याण होता है, और अंतिम लक्ष्य नहीं, प्रारंभिक, मध्यम और अंतिम सारे लक्ष्य मोक्ष कल्याण है। इसके लिए आपको कर्म के साथ साथ में भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग है वो अपनाना ही होगा। नाम, जप, तप, योग, साधना, हवन, यज्ञ, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना, उनका प्रवचन सुनना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना आदि धार्मिक क्रियाएं, गतिविधियां आपको शुरू से ही अपने जीवन में अपनानी होगी, तभी हमारा मनुष्य जीवन है वो सफल हो सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि तू भले मेरा नाम मत ले, लेकिन कर्म अच्छा कर ले, मैं तो उसी में खुश हूँ। और मेरा नाम लेता है तो मेरी कृपा बरसेगी, अन्यथा तू जैसा तेरा कर्म करेगा उसी के अनुसार तेरा फल भुगतेगा। मैंने तो तेरे दिमाग में चिप लगा रखी है, जैसा कर्म करेगा वो सारी की सारी पिक्चर है, रील है, तेरे दिमाग में डाउनलोड हो जाएगी। एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं एसएमएस अस्पताल में भर्ती था, तो मैंने देखा कि एक 80 साल का बूढ़ा, बहुत पैसे वाला व्यक्ति आईसीयू यूनिट में भर्ती है और वो रो रहा है साहब। क्योंकि आईसीयू यूनिट में क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट में ज़्यादातर 90% लोग वही होते हैं जो जिनकी क्रिटिकल पोजीशन होती है, जो ख़त्म होने वाले होते हैं। किडनी खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, ब्रेन डैमेज, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है आईसीयू यूनिट की साहब। तो वो साहब बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था। तो मैंने पूछा, बाबा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन आज मेरे जीवन की पूरी रील है, पिक्चर है, मेरे आंखों के सामने घूम रही है। मैंने पूरे जीवन जो नहीं करना चाहिए था वो तो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने कहा, बाबा मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो, पूरी बात बताओ। कि मेरे पास खूब पैसा, पावर, सत्ता, सब कुछ था, लेकिन मैंने लोगों की कोई मदद नहीं की, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई परोपकार का काम नहीं किया, लोगों का भला नहीं किया, बल्कि लोगों को दुख देने में, सताने में, कष्ट देने में मुझे मजा आता था। जो काम मेरे को करना चाहिए था, क्योंकि मैं लोगों का भला कर सकता था, दान पुण्य कर सकता था, धर्मशाला बना सकता था, परोपकार कर सकता था, लोगों की आर्थिक मदद कर सकता था, ये काम मेरे को करना चाहिए था, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया। अब मैं मृत्यु के निकट हूँ और मेरे को मेरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो जब आपके जीवन का अंतिम समय आता है ना, तब पूरे आपके जीवन की जो पीछे की पृष्ठभूमि है, पिक्चर है, वो पूरी आंखों के सामने होती है साहब। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग की ओर जब तक हम अग्रसर नहीं होंगे, तब तक हम परोपकार, दान पुण्य, लोगों की भलाई, सत्कर्मों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उनकी ओर अग्रसर होना तो दूर की बात है। इसलिए जीवन में हमें सत्कर्म करते हुए भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग को अवश्य अपनाना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जहांगीर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद। 8 मिनट